धनतेरस के साथ आज से दीपोत्सव की शुरुआत। सुबह से सजे बाजार, रात करीब 8:55 तक रही खरीदारी के मुहूर्त। पीएम मोदी आज आयुष्मान भारत पीएमजे योजना का करेंगे शुभारंभ। धनवंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस पर योजना की शुरुआत। पीएम मोदी आज एम्स भोपाल का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। परियोजना पर करीब 64 करोड़ रुपए होंगे खर्च। प्रियंका गांधी वायनाड में करेंगी चुनाव प्रचार। जनता से अपने लिए वोट की करेंगी अपील। आज एंगपुछा में करेंगी नुक्कड़ जनसभा। अयोध्या में सरयू तट पर सजे दीपों की आज होगी गिनती। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम आज करेगी गिनती। 55 घाट पर 28 लाख दिए बिछाने का काम जारी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी योगी सरकार। सीएम योगी ने 15 दिसंबर तक काम पूरा करने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आयुष्मान भारत पीएमजे योजना का शुभारंभ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी आज इस योजना का शुभारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। धनवंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस की भी शुरुआत होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, स्वास्थ्य परियोजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य परियोजनाओं का आज होगा उद्घाटन और शिलान्यास। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए। अखिलेश जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धनवंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस पर शुभारंभ होगा। स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ। पीएम मोदी आज इस योजना की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धनवंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस पर शुरुआत होगी। साथ ही आपको बता दें, स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से।
दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आज शुभारंभ होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए। अखिलेश जी, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनतेरस के अवसर पर आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री इसे धनवंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य से जुड़े हुए संबंधित करीब 12,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे जी। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में आम जनता को काफी फायदा होगा। इससे जो आम लोग हैं उनको, जिनकी उम्र 70 साल के ऊपर हो रही है, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिलेगी। जितने सरकारी संस्थान हैं, और इस योजना के तहत भारत सरकार उन सबको ऐसी योजनाएं देगी वो किसी कैटेगरी में आए हों, किसी भी समाज से जुड़े हों, अगर वो 70 साल की उम्र अपनी पूरी कर चुके हैं तो उनको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की जन आरोग्य योजना के तहत उनको चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। इसकी शुरुआत आज धनतेरस के अवसर पर जनता को सौगात देकर प्रधानमंत्री करेंगे। बिल्कुल, जनता को सीधा इसका लाभ मिलेगा। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आज धनतेरस के दिन ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलता नजर आएगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आज एम्स भोपाल का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। आपको बता दें, 11,900 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये 6 मंजिला इमारत बनी है और इस परियोजना पर करीब 64 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आपको बता दें, चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान व नैदानिक सेवाओं में प्रगति सुरक्षित व कुशल होगी। परिवहन के लिए ड्रोन सुविधा का भी शुभारंभ होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। ड्रोन सेवा एम्स भोपाल रायसेन के गोहरगंज सीएचसी जुड़ेगा। ड्रोन सेवा से 20 मिनट में तय होगी 30 किलोमीटर की दूरी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क मार्ग से ये दूरी 2 घंटे में तय की जाती है, जो अब केवल 20 मिनट में की जा सकेगी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से जनता को सीधा इसका लाभ मिलेगा? जो दूरी पहले ज्यादा समय लगता था, अब करीब 20 मिनट में ही सीधा लाभ इसका जनता को होगा। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? मध्य प्रदेश में एक और सौगात आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बने एम्स में एक बड़ी बिल्डिंग, बहुमंजिला 6 मंजिली इमारत का आज प्रधानमंत्री भोपाल की जनता को सौंप देंगे और इससे चिकित्सा सुविधाओं में काफी लाभ लोगों को मिलेगा। इस भवन का नाम कौटिल्य रखा गया है। कौटिल्य भवन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और इस उद्घाटन के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत मंत्रिमंडल के तमाम लोग एम्स भोपाल के परिसर में उस कौटिल्य भवन पर मौजूद रहेंगे, जिसका प्रधानमंत्री आज वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। लेकिन इसमें सबसे खास जो आज सेवा की शुरुआत इस कौटिल्य भवन से की जाएगी, जिसकी शुरुआत भी आज प्रधानमंत्री ही करेंगे। इस सेवा में ड्रोन चिकित्सा सेवा की शुरुआत की जा रही है। ड्रोन चिकित्सा संस्था का एम्स भोपाल से जुड़े हुए 40 किलोमीटर की दूरी पर जो भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित स्वास्थ्य केंद्र है, वहां तक कोई अचानक इमरजेंसी किसी भी चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा दवाई या फिर किसी यंत्र की जरूरत पड़ती है, उसे एम्स से वहां पहुंचाया जाना है, तो उन जगहों पर अब ड्रोन के जरिए ये सुविधा पहुंचा दी जाएगी। किसी इंजेक्शन की इमरजेंसी जरूरत है तो तुरंत जाएगी, किसी मेडिसिन की जरूरत है वो भेजी जा सकती है, या फिर कोई ऐसी चिकित्सा सुविधा है जिसको
ड्रोन के जरिए पहुंचाया जा सकता है, तो उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सेवा से खेती जनता, खासकर मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनता को इसका लाभ मिलेगा, ताकि उनको कई बार इन चिकित्सा सुविधाएं दवाई की न मिलने की वजह से जान गंवानी पड़ती है। तो शायद अब कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के एम्स भोपाल से जब ड्रोन सेवा की शुरुआत हुई, तो उस दौरान जो कि रायसेन जिले के लगभग 30-20 किलोमीटर की रेंज में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या मुख्य स्वास्थ्य केंद्र जो आते हैं, उन तक इन सेवाओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाया जा सकता है। इसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री करेंगे। जी ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी आज एम्स भोपाल का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें करीब 11,900 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये 6 मंजिला इमारत बनी हुई है, जिसमें करीब 64 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन सेवा से 20 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आपको बता दें सड़क मार्ग से ये दूरी 2 घंटे में तय की जाती थी और अब मात्र 20 मिनट में ये दूरी ड्रोन के जरिए तय की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी वायनाड में आज करेंगी चुनाव प्रचार। आपको बता दें जनता से अपने लिए वोट मांगेंगी प्रियंका गांधी। सुबह करीब 10 बजे एंगपुछा में नुक्कड़ जनसभा, जिसके बाद दोपहर करीब 2 बजे तिरुवंगबाड़ी में भी जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। जिसके बाद शाम करीब 4 बजे एरानाड के थेरटट्टमल में भी जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आज वायनाड में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील भी करेंगी और करीब 3 जगहों पर नुक्कड़ जनसभाएं, जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज प्रियंका गांधी सीधा अपने लिए चुनाव प्रचार पहली बार करती नजर आएंगी, क्योंकि खुद वो एक बार पहली बार किसी सीट से उम्मीदवारी पेश कर रही हैं। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? प्रियंका गांधी ने वायनाड की लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। कल उन्होंने लगातार जनसंपर्क अभियान में 3 नुक्कड़ सभाएं की थी। आज भी प्रियंका गांधी की 3 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन वायनाड लोकसभा क्षेत्र किया जा रहा है, जहां प्रियंका गांधी खुद पहुंचेंगे, खुद प्रचार करेंगे। इतना नहीं, वो खुद के जिताने के लिए वायनाड की जनता से वोट देने की अपील भी करेंगी। इस कड़ी में अगर प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार को देखा जाए तो प्रियंका गांधी सुबह करीब 10 बजे एंगपुछा में एक नुक्कड़ जनसभा शुरू करेंगे और वहां से भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरते नजर आएंगे। दूसरी जनसभा करीब 2 बजे के आसपास तिरुवंगबाड़ी के निर्वाचन क्षेत्र में होगी और इस जनसभा में प्रियंका गांधी वायनाड की जनता से अपने को जिताने के लिए अपील करेंगे। तीसरी जनसभा प्रियंका गांधी की थेरटट्टमल के इलाके में 4 बजे चुनावी जनसभा होगी। इस जनसभा में भी प्रियंका गांधी उन वादों को याद दिलाएंगे जो गांधी परिवार और खासकर कांग्रेस सरकार द्वारा वायनाड की जनता और केरला की जनता को उनके लिए काम किए गए हैं, उनको वादे दिलाते हुए और साथ ही गांधी परिवार की विरासत को खुद
इस्तेमाल करके राहुल गांधी की तरह वो वहां पर काम करने का वादा वायनाड की जनता से कर रही जी। है और इन्हीं अभ्यर्थ के साथ वो खुद को जिताने के लिए वायनाड की जनता से वोट मांगती नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी वायनाड में आज चुनाव प्रचार करेंगी, लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील भी करती नजर आएंगी। 3 जगहों पर वो रैलियों को संबोधित करती नजर आएंगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 10 बजे वो एंगपुछा में नुक्कड़ जनसभा है, जिसके बाद दोपहर 2 बजे भी जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी, जिसके बाद करीब शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज वायनाड में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी, लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील भी करती नजर आएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, सुनीता विलियम्स ने दी दिवाली की शुभकामनाएं। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने दी बधाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से दिवाली पर एक वीडियो बनाकर उन्होंने साझा किया है और दिवाली की शुभकामनाएं दी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुनीता ने ये संदेश भेजा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ISS की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। उन्होंने कहा, मैं व्हाइट हाउस देशवासियों को बधाई देना चाहती हूं। इस साल मेरे पास पृथ्वी से 260 मील ऊपर हूं। मेरे पास दिवाली मनाने का अनूठा अवसर है। आपको बता दें, ये बातें उन्होंने अपने वीडियो संदेश में भेजी हैं और दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने दिवाली की बधाई दी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से सुनीता विलियम्स ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं, क्या महसूस हो रहा है? कितना अच्छा ये संदेश उन्होंने दिया है कि जब इतना समय हो गया उन्हें वहाँ पर, उसके बाद अब ये दिवाली के मौके पर उनका ये वीडियो मैसेज आता है। अखिलेश जी। अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिवाली की सुनीता विलियम्स ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से शुभकामनाएं। मैं व्हाइट हाउस और दुनिया भर में आज मना रहे सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, दिवाली पर एक वीडियो बनाकर संदेश साझा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस साल मुझे ISS पर पृथ्वी से 260 मील ऊपर से दिवाली मनाने का अनूठा अवसर मिला है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां जिले को आज मिलेगी ईएसआई अस्पताल की सौगात। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसमें मौजूद रहेंगे और बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आज शिलान्यास करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां मार्शल पिच पर 148 करोड़ की लागत से ये अस्पताल बना है। ईएसआई अस्पताल में 1 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ होगा। आपको बता दें, दोपहर 12 बजे मार्शल पिच पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि पूजन करेंगे सीएम योगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल होंगे। कई सालों से 100 बेड ईएसआई अस्पताल की मांग रही। आपको बता दें, मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम की वर्चुअल मौजूदगी में सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। मार्शल पिच पर 148 करोड़ की लागत से यह अस्पताल बना है। ईएसआई अस्पताल से 1 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ होगा। दोपहर 12 बजे मार्शल पिच पहुंचेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि पूजन करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस कार्यक्रम में वर्चुअल मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां कई सालों से 100 बेड ईएसआई अस्पताल की मांग रही और आज जिले को मिलेगी ईएसआई अस्पताल की सौगात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मार्शल पिच पर 148 करोड़ की लागत से यह अस्पताल बना है। ईएसआई अस्पताल से 1 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ होगा। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, कई सालों से 100 बेड ईएसआई अस्पताल की मांग रही है और आज ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस कार्यक्रम में वर्चुअल मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की। महाकुंभ में मिलेगी एम्स जैसी चिकित्सा सुविधाएं। आपको बता दें, स्थापित होगा अस्पताल, होंगी 10 लाख से ज्यादा जांच और मेलार्थी करा सकेंगे एक्सरे और एमआरआई। आपको बता दें, और भी कई जांचें स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की हैं और 10 लाख ओपीडी तैयार किए हैं। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। रायबरेली एम्स के चिकित्सकों की टीम तैनात रहेगी। परेड ग्राउंड में तैयार हो रहा 100 बेड का अस्थायी अस्पताल। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं सहारनपुर की। एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने किए तबादले। आपको बता दें, 2 दर्जन एसआई के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। लंबे समय से थानों में जमे एसआई स्थानांतरित किए गए हैं। आपको बता दें, पुलिस लाइन में समय काट रहे एसआई बने चौकी प्रभारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस लाइन में समय काट रहे कई एसआई बने चौकी प्रभारी।
सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसएसपी ने किए तबादले। 2 दर्जन एसआई के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। लंबे समय से थानों में जमे एसआई स्थानांतरित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस लाइन में समय काट रहे कई एसआई चौकी प्रभारी बने। आपको बता दें, एसएसपी रोहित सिंह ने तबादले किए हैं। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 2 दर्जन एसआई के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। लंबे समय से थानों में जमे एसआई किए गए स्थानांतरित। सहारनपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस लाइन में समय काट रहे एसआई बने चौकी प्रभारी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और देश की बात में आप बात कर रहे हैं यूपी के मेरठ की, जहां सिलेंडर में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा। घर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग और इस हादसे में पति पत्नी और 4 बच्चे बुरी तरह झुलसे। आपको बता दें, हादसे के बाद पड़ोसियों ने सभी को बाहर निकाला। सभी घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। नाजुक हालत के चलते मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां मौके पर एम्बुलेंस न आने से लोग नाराज हैं। मेडिकल कॉलेज जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। थाना टीपी नगर इलाके के मुल्तान नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां घर में खाना बनाते समय ये हादसा हुआ। जिसमें सिलेंडर में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग और इस हादसे में पति पत्नी और 4 बच्चे बुरी तरह झुलसे। हादसे के बाद पड़ोसियों ने सभी को बाहर निकाला। सभी लोगों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लोग। नाजुक हालत के चलते मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर एम्बुलेंस न आने से लोग नाराज हैं। मेडिकल कॉलेज जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। मेरठ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सिलेंडर में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा और इस हादसे में पति पत्नी समेत 4 बच्चे बुरी तरह झुलसे। सर ये आपका शेखपुरा रोड जो पड़ता है ना सर, ये मलियाना फाटक के पास सर है, तो यहाँ हादसा हुआ सर। क्या हादसा हुआ सर? ये सिलेंडर फट गया सर। ये कैसे खाना बनाते में? खाना बनाते समय सर ये कितने जने जले हुए हैं सर? ये 5 जने जले हुए हैं सर। पूरा परिवार एक ही परिवार है सर। खाना बन चुका था सर, उसके बाद हुआ सर तो लीक, कोई सिलेंडर लीक रह गया सर। छोटा सिलेंडर था बड़ा था? बड़ा तो सर मोहल्ले वालों ने सब पानी वगैरह से सभी बुझा उजा के। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं अमरोहा की, जहां प्रेमी के साथ युवती के फरार होने का मामला सामने आया है। युवती को परिवार के लोग मारना चाहते थे। आपको बता दें, युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया और इस वीडियो में वो बोली कि मैं खुद युवक को अपने साथ लेकर गई। साथ ही उसने ये भी कहा कि मुझे
मेरे घर वालों ने मुझे कोई बहुत नहीं मारा लेकर पीटा। गया। घर छोड़ने से 2 दिन पहले भी मेरे साथ बहुत मार पिटाई हुई। उस रात जिस दिन मैं घर छोड़ गई उस दिन उनकी दिल में प्लानिंग थी कि आज इसको मारना है। मैंने उनकी बातें सुननी थी, इसलिए उस रात को मुझे ज़बरदस्ती अपना घर छोड़ना पड़ा। इसने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करी घर छोड़ने की। मैंने खुद इसके साथ ज़बरदस्ती की है कि मुझे लेकर चले, क्योंकि उस रात मेरी जान को बहुत खतरा था। सारे घर में मेरे सारे दुश्मन थे, सब मुझको मारने की कोशिश कर रहे थे। अब मेरे को इसी के साथ रहना है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे और मेरे ससुराल वालों को सेफ्टी प्रोटेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है, कि हमें प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा पीटा। और ये अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवती ने वीडियो भी वायरल किया। युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया वायरल, बोली मैं खुद युवक को अपने साथ लेकर गई। साथ ही उसने ये भी कहा कि मुझे कोई नहीं लेकर गया, परिवार ने रात को मुझे मारने का प्लान बनाया था। परिवार के लोगों की बातें मैंने खुद सुनी थी। जान का खतरा देखते हुए युवक को लेकर गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, धनौरा थाना के गांव पर खालसा का ये मामला। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं रामनगरी की। अयोध्या में इस बार होने वाले दीपोत्सव को लेकर प्रशासन ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में दीपोत्सव में सबसे बड़ी समस्या होती है यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना, जिसको लेकर आईजी प्रवीण कुमार ने के न्यूज से खास बातचीत की और बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही इस बार के दीपोत्सव में कई जगह बैरिकेड्स लगाए गए। साथ ही सोशल मीडिया पर हमारी टीमें निगरानी बनाए हुए हैं। अयोध्या रामलला स्थापना के बाद से आज पहली बार इस बार जो है दीपोत्सव लखनऊ वो अयोध्या मनाया जा रहा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए आईजी प्रवीण कुमार जी हमारे साथ में है। बातचीत सर, इस बार का दीपोत्सव रामलला विराजमान हो चुके हैं, अब इस बार जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये चमक देखने को मिलेगी यहाँ पे। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण एक प्रकार का समय है जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं और चूंकि परंपरागत रूप से ये कार्यक्रम होता रहा है तो इसलिए इसको वैसे ही शान शौकत और उसकी ख्याति है। साथ साथ में हमको यहाँ पे सुरक्षा, यातायात और जो एक परंपरा है सभी का एक प्रकार से पालन करवाना है। उसके हम लोग लगता है टेक्नोलॉजी का भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको भी ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल करा रहे हैं और सारी तैयारियों के लिए हम लोग सक्षम है कि इसको अच्छी तरह से कराएं। जो देखा जा रहा है कितनी मिलिट्री फोर्स लगाई जाए, अतिरिक्त लगाई गई, क्योंकि रामलला का दर्शन अभी आप लोगों ने कराया है, मंदिर का भव्य का उद्घाटन, सारी तैयारियां अच्छी रही, बेहतर रही हैं। इस बार क्या देखिए, हमने सारी तैयारियां की हुई हैं और चूंकि इसी समय पर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी रहता है, वो भी पूरी तैयारियां हैं, वहाँ पर भी काफ़ी लोग आते हैं, तो वहाँ पर एक यातायात व्यवस्थाएँ और सारी भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाएँ हैं। भव्य मंदिर पे भी लोग आसपास बहुत सारे लोग, वहाँ पर भी सजावट है, वहाँ पर लोग देखने जाते हैं। और यहाँ पर जो ये कार्यक्रम है ये है ही, और यहाँ पर जो रामलीला का कार्यक्रम है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की रामलीलाएं हो रही हैं, तो उसको देखने के लिए भी लोगों का एक सैलाब उमड़ता है। वो सारी व्यवस्थाएं इस तरह से की गई हैं मिनट टू मिनट बेसिस पर कि हम उनको अच्छी तरह से संपन्न कर सकें, और जो बाहर से जो फोर्स प्राप्त हुआ है उसको भी हम लोग उस तरीके से ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस साधु महात्मा और जो सम्रांत और जो मौजिज लोग हैं उनसे हम लोग यहाँ पर सभी से समन्वय बना के रखा हुआ है, उनसे कार्रवाई करा रहे हैं। कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी कानून व्यवस्था को लेकर के, उसमें निर्देशित किया था सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर फोकस करने के लिए कहा गया था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां बहुत सी आती रहती हैं। देखिए, सोशल मीडिया की पेट्रोलिंग अब आज के समय पर एक ज़रूरी काम हो गया है। नॉर्मल जिस तरह पेट्रोलिंग होती है वैसे ही सोशल मीडिया की पेट्रोलिंग करनी पड़ रही है। बहुत सारे खुराफाती तत्व हैं जो कि असामाजिक तरीके से उनका बिहेवियर है, जिम्मेदार तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये बिना समझे कि किसी आपत्तिजनक चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जिससे लोगों की भावनाओं को आहत करें। यदि इस तरह की कोई चीज़ पाई जाती है तो हम लोग इस पर
कानून के ढांचे के अंतर्गत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में आईजी प्रवीण कुमार, जिनका साफ तौर पे कहना है निरीक्षण करते समय जिस तरीके से चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर कैसी और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें साधनों की अगर बात कर लें या यातायात व्यवस्था की बात कर लें तो तमाम तरीके की चीज़ों का जिक्र किया है। इसके साथ साथ जो अतिरिक्त फोर्स जो मिली है उसका कैसे यूज़ करना है उसके भी बारे में बातचीत करते हुए समझाए हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, अयोध्या। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर तैयार होने के बाद पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने के न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेयर होने के नाते इस बार की जिम्मेदारियां नगर निगम के माध्यम से देख रहा हूं, साथ ही दीपोत्सव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसको भी देखा जा रहा है। इस बार के दीपोत्सव में पुराना रिकॉर्ड जरूर टूटेगा, क्योंकि लगभग 22 लाख जो दिए पिछले साल जले थे, इस साल 25 लाख से ज्यादा दीप अयोध्या में जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी हो या भव्य राम मंदिर, हर जगह दीपोत्सव मनाया जाएगा। रामलला विराजमान होने के बाद से पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव इतनी बड़े धूमधाम पैमाने से मनाया जा रहा है। ऐसे में गिरीशपति त्रिपाठी जी हमारे पास हैं, जो कि इस बार इनको संयोजक बनाया गया है पूरे ये दीपोत्सव को लेकर के तैयारी। सर, इस बार आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस बार क्या तैयारियां होने वाली हैं? नगर निगम के महापौर के नाते जो भी जिम्मेवारियाँ हैं हम लोग कर रहे हैं, अलग से कोई जिम्मेदारी नहीं है जी। ठीक है। दूसरा ये है कि यह इस बार का दीपोत्सव, चूँकि रामलला के मंदिर बनने के बाद प्रथम दीपोत्सव है, तो हम लोग उसे बहुत अच्छे से और अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। दियों का, आरती का, सबका एक रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नगर की व्यवस्थाओं को इस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो इस बार का दीपोत्सव है दिव्य से दिव्यतम और लोगों को उसमें सहभागिता का भी अवसर मिले और लोग उसमें उसका आनंद भी लें। पिछली बार हम लोगों ने देखा सर 22 लाख के आसपास दिए जो है वो यहाँ पे प्रज्वलित हुए थे। इस बार भी हमको लग रहा है 27-28 लाख का कुछ टारगेट लेकर के आप लोग चल रहे हैं। उसकी अब तक क्या तैयारियां हो चुकी हैं सर? 25 लाख दियों की जलाने की व्यवस्था है और हमें लगता है कि हम लोग इस टारगेट को अचीव करेंगे और यहाँ पर भी 1100 लोग आरती करेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ। अभी हम देख रहे थे सर, आज जो आप लोग आरती जो कर रहे थे यहाँ पे लोगों के साथ सिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि अभी भी हमारे लोग जो धर्म में जुड़े हैं आरती करनी ढंग से नहीं आती है, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं इस विद्यालयों में भी होना चाहिए सर ऐसा। देखिए, उत्सव ये हमारी संस्कृति के विशेष यह सब अवयव हैं और इसके माध्यम से भी संस्कृति के विभिन्न तत्वों को लोग सीखने का अवसर पाते हैं और सीख रहे हैं लोग। और ये सारी चीज़ें समाज के ही लोग हैं, समाज के लोग यहाँ सीख जाएंगे, अपने घरों में करेंगे, तो वो एक लर्निंग प्रोसेस तो है ही है ये, और सीख रहे लोग। सर, ये आरती में की अगर हम चर्चा करें तो इस आरती में कौन कौन लोग रहने वाले हैं? कि लगभग 1100 अर्चक बताए जा रहे हैं कि इस बार जो अर्चक भी हैं, समाज के प्रमुख लोग भी हैं, व्यवसायी हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, मछुआरे भी हैं, प्रमुख व्यवसायी भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं। तो कुल मिला के एक समाज का पूरा एक पूरा बहुरंगी स्वरूप है, उसको यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के साथ आरती के लिए हम लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, तो ये थे अयोध्या से मेयर रमापति शास्त्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके से अयोध्या में इस बार का जो दीपोत्सव हो रहा है उसको भव्य बनाने की पूरी तरीके से तैयारी है। और साफ तौर पे इस बार अयोध्या में जिस तरीके से रामलला के मंदिर की स्थापना होने के बाद से ये जो दीपोत्सव होगा उसको शानदार बनाने की पूरी तैयारी अयोध्या में होती नजर आ रही है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, अयोध्या। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रामनगरी की कर रहे हैं। अयोध्या में इस साल होने वाला दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। एक तरफ जहां दीपोत्सव स्थल पर 25 लाख दीपक जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक नया कीर्तिमान गढ़ने की तैयारी भी की जा रही है। इसमें एक रंग के ही पोशाक में करीब 1100 अर्चक 1.25 किलोमीटर में सरयू नदी के तट पर खड़े होकर महाआरती का आयोजन करेंगे। अयोध्या के प्रमुख संत महंत और अन्य वरिष्ठ जनों की सूची तैयार की गई है। इस बार के दीपोत्सव में कई अलग चीजें भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्रभु राम के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है, जिसे खास बनाने के लिए योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अयोध्या में सरयू आरती को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसे देखते हुए अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और अयोध्या आईजी प्रवीण कुमार के साथ अयोध्या कमिश्नर गौरव दयाल आदि सभी लोग मौजूद रहे और आरती के समय प्रतिभा वाले उन महंतों को आरती कैसे की जाए उसको सिखाते हुए भी नजर आए, जिसको लेकर हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने जायजा लिया।
लेकर के तैयारियां हो रही, इसमें 11 तो अर्च यहाँ पर तैयारी करते हुए नजर आएंगे। तस्वीर किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, यानी कि अयोध्या में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे आरती करने के लिए, तो यहाँ पर कैसे आरती होंगी बहुत वजह करती हैं। साफ तौर पे देखा जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो है तैयारियां जो है वो की जा, प्रशासन जो पूरी तरीके से एक्टिव है यहाँ पर। अगर बात करते हैं तो आईजी प्रवीण कुमार वो यहाँ पर हैं और वो लगातार तैयारियां करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो यहाँ के मेयर वो यहाँ पे हैं, इसके साथ जो कमिश्नर हैं वो ये मौजूद हैं इसी में, और इसके साथ साथ डीएम हैं वो मौजूद हैं। तो सभी अधिकारी एक ही मंच पे खड़े होकर के तैयारियां कराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भव्य आरती होनी है 30 तारीख को जब सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे, तो यानी कि दीप उत्सव से पहले जो है सरयू तट पर खड़े होकर के सीएम योगी आदित्यनाथ आरती करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ इस आरती में जो लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, यानी कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में इस सरयू आरती में जो लोग रहेंगे वो कैसे आरती करेंगे, ये तस्वीरों के माध्यम से बताया जा रहा है, क्योंकि सरयू जी की आरती होनी है और इस सरयू जी की आरती को लेकर के जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से अभ्यास कराया जा रहा है कि आपको किस तरीके से हाथ घुमाने हैं, आपको किस तरीके से आरती करनी है, वो पूरी तरीके से बताया जा रहा है। यानी कि इसकी जिम्मेदारी अगर कहा जा सकता है तो स्वयं जो है यहाँ के जो पार्षद हैं, माफ़ करिएगा, जो यहाँ के मेयर हैं वो उन्होंने उठा रखी है, और इसके साथ साथ आईजी जो कि प्रवीण कुमार हैं वो हैं, साथ ही साथ में कमिश्नर हैं वो यहाँ पे मौके पे हैं, और सभी लोग जो है जो तैयारियां हैं वो कराते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से इस बार की जो सरयू की आरती होगी, जो सीएम योगी आदित्यनाथ इस आरती को करते हुए नजर आएंगे, तो इस आरती में जो लोग भी सम्मिलित होंगे, चाहे वो पंडित हों, ब्राह्मण हों, जो लोग हों, उनके हाथ में कैसे आरती होगी उसकी पूरी अभ्यास जो है वो कराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1100 अर्चक यहाँ पर आरती करते हुए नजर आएंगे घाट पर। कैमरामैन अदिति तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, अयोध्या। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास होगा। अयोध्या नगरी तो लाखों दीपों से रोशन होगी, साथ ही श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर की दीपावली भी यादगार होगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे राम की पैड़ी पर दीपों को सजाया गया है। इस बार 25 लाख दिए अयोध्या में जलाए जाएंगे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने जायजा लिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बाद से इस बार का दीपोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वजह यह है कि इस बार जो दीपों की प्रज्वलन होगा, लगभग 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। हमारे पीछे ठीक वही स्थान है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 तारीख को यहां पर आएंगे और यहां पर मंचन का जो है देखते हुए नजर आएंगे। ये वही जो इस मंचन होगा जहां पर जो है दर्शन करते हुए यहाँ पर पूरी राम कथा जो है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का जो मंच है वो उसके दूसरी साइड जो है वो बनाया जा रहा है, यानी कि लगभग उसकी भी तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पे चल रही हैं। इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं, और नगर निगम प्रशासन हो या फिर जिला प्रशासन हो वो लगातार तैयारियां कर रहा है। नीचे आप दीप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर दीपों का जो त्यौहार है उसको किस तरीके से यहाँ पे बनाया सजाया गया है। यहाँ पर अगर हम दीपों की अगर बात करते हैं तो एक कहीं ना कहीं दीप जलते हुए प्रज्वलित होते हुए दीप को दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ में वो जो दीपों की पूरी जो एक सीनरी है उसको दर्शाया गया है, यानी कि एक बड़ा सा दीपक जो है वो बीच में दर्शाया गया है। उसके साथ ही साथ में अयोध्या में और कहाँ कहाँ पे दिए जलेंगे वो दर्शाए गए हैं। तो ये जो दीपों की जो प्रज्वलन है इस बार जो है लगभग 25 लाख से अधिक दीप जलाने की जो है वो यहाँ का प्रशासन जो है वो दावे कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पिछला रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ करके एक बड़े रिकॉर्ड के साथ में इस बार जो है वो प्रज्वलित करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पिछले बार 22 लाख का एक जो दीप जलाने का जो एक रिकॉर्ड था उसको कहीं ना कहीं तोड़ते नजर आएंगे। लगभग इस बार जो है 25 लाख से अधिक दीप जो है यहाँ अयोध्या में प्रज्वलित किए जाएंगे। ये राम की पैड़ी है और राम की पैड़ी पर दीपों का प्रज्वलन और दीपों को लगाने की जो तैयारियां हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अवध कॉलेज जो है पूरी तरीके से इस तैयारी में भाग लिया है और वो तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अदिति तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, अयोध्या।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर नगर निगम द्वारा इस साल भी त्योहारों को देखते हुए धनतेरस की पहली संध्या पर गौमय में दीपोत्सव 2024 का भव्य आयोजन किया गया। एक दिया अमर शहीदों के नाम थीम पर आधारित गौमय दीपोत्सव कार्यक्रम को कारगिल पार्क में 15,000 दीपों को प्रज्वलित कर मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महापौर प्रमला पांडे ने दीप जलाकर और गौ माता की पूजा अर्चना कर की। इसके बाद दीपक की रोशनी से पूरा मोती झील परिसर जगमग हो गया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त, पशु चिकित्सा अधिकारी, जोनल अधिकारी सहित कर्मचारी शामिल हुए। महापौर प्रमला पांडे ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को आगामी त्योहारों की बधाई दी। साथ ही गौमय दीपक जलाए और गौ संरक्षण में योगदान बढ़ाने का नारा भी दिया। थोड़ी तालियां वालियां बजा दो कानपुर वालों। ये है हमारा गौमय दीपोत्सव। कानपुर नगर निगम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आरती होगी। कहना चाहूंगा हम सभी के आदरणीय हमारे सीवीओ सर आदरणीय डॉक्टर आर.के. निरंजन सर से निवेदन है कि वो हमारी मुख्य अतिथि महोदया को स्वागत अभिनव रोजगार का सृजन हुआ है। अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजाओ, मृदंग बजाओ। अरे भैया अब रहने दो, तुम तेल बाद में डाल देना दादा। सबसे बड़ी श्रद्धा हमारी माननीय महापौर श्रीमती प्रमला पांडे जी, आप सभी की उपस्थिति प्रस्तावक मंच पर होने वाली प्रवृत्ति के साथ इधर मत देखिए आप। अभी थोड़ी तालियां वालियां बजा दो कानपुर। और योगी ने संभाला है उसी दिन से हर नगर निगम में ये होता है, लेकिन हमारा कानपुर नंबर 1 पर है क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब मेहनत करके ये सब कराते हैं। तो हर साल मेरा होता है और ये धनतेरस से इस बार हमने एक दिन पहले किया है। और आप देख रहे हैं 21,000 दिया हमने बनवाया था, जिसमें 15,000 दिया आज जलाए गए, 5,000 दिया हमने अयोध्या में बेच दिया। बाकी जो दिया बचा है उसको हम दिवाली वाले दिन जो हमारा कार्यालय है, जो मेरा ऑफिस है, सब जगह जलेगा। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का और राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लैंडिंग की अनुमति नहीं, 20 मिनट चक्कर काटता रहा विमान। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। ईंधन खत्म होने की सूचना पर आनन फानन उतारा गया। अमौसी एयरपोर्ट का रनवे खाली ना होने पर नहीं मिली अनुमति। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कल एयर इंडिया के विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। अनुमति ना मिलने पर एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाता रहा विमान। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पायलट को विमान में ईंधन खत्म होने की भी आशंका हुई। पायलट ने एटीसी से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी, इसके बाद विमान लैंड किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां लैंडिंग की अनुमति ना मिलने पर करीब 20 मिनट तक चक्कर काटता रहा विमान। ईंधन खत्म होने की सूचना पर आनन फानन में उतारा गया। अमौसी एयरपोर्ट का रनवे खाली ना होने पर नहीं मिली थी अनुमति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल एयर इंडिया के विमान को लैंडिंग की नहीं मिली अनुमति, जिसके बाद करीब 20 मिनट तक चक्कर लगाता रहा विमान।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का